करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो साहे मेरा पाए जो कोई, पिए अमर हो जाए। मीठा मीठा सब कोई पिए, कड़वा पिए ना कोई। कड़वा कड़वा जो कोई पिए, कड़वा कड़वा जो कोई पिए, सबसे मीठा हो ही राम रस। ऐसा है मेरा पाए जो कोई, पिए अमर हो जाए। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, नीचा चाले ना कोई। नीचा नीचा जो कोई चाले, नीचा नीचा जो कोई चाले, सबसे ऊंचा हो ही राम रस। ऐसा है मेरा पाए जो कोई, पिए अमर हो जाए। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद पिया, और पिया रोहिराज। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद पिया, और पिया रोहिराज। संत कबीर ने भर भर पिया, संत कबीर ने भर भर पिया, और पीने की प्यास राम रस। ऐसा है मेरा पाए जो कोई, पिए अमर हो जाए। मैंने कारेला देखा ना, इससे मुझे याद आ गया कि मैं सब मीठा तो सब खाते हैं, कड़वा कोई नहीं खाते हैं। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोर जुग पानी। गुरुद्वारा होशियारपुर में चल रही 5 दिवसीय शिविर आज चौथा दिन, प्रथम सत्र।
आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने देख लिया मानव जीवन जो हमें मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, इसको हम पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे पायमाल कर देते हैं। चाहे हमें प्रभु चाहिए या पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार चाहिए, लेकिन सभी में शरीर का साथ जरूरी है। आज हमारी गलती के कारण हमारा शरीर ही हमें साथ नहीं दे रहा है, और इसी के कारण हम परेशान, ना प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं, ना पैसा प्रतिष्ठा परिवार पा सकते हैं, और हमारे पीछे परिवार वाले भी परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमारे शरीर को हम ठीक कर लें, निरोग कर लें, तंदुरुस्त कर लें। हमने आयुर्वेद से लेकर आज तक बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन विफल रहे, क्योंकि हमारी दिशा गलत थी, हमारी समझ गलत थी, हम भ्रांति में भटक रहे थे। लेकिन जब से ईश्वर की कृपा से हमारी समझ में आ गया, तब से हमारे सारे रोग चले गए, और जिस चीज को समझ में आ गया हर किसी के रोग चले गए। अब करोड़ों लोग दुनिया में हैं जिनके रोग चले गए हैं, और इसके कारण उनकी दवाइयाँ बंद हो गई है, इसके कारण उनकी कार्यदक्षता बढ़ गई है, इसके कारण अपने परिवार को जो परेशान कर रहे थे वो आज परिवार को भी मददगार हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हर किसी के लिए संभव है, केवल है सही बात समझना, भ्रांति तोड़ना। तो ये भ्रांति अब हमें पता चल गया कि सारे रोगों का कारण जो हम मानते हैं वो नहीं है, सही कारण है शरीर में जमा हुई गंदगी, रुकी हुई गंदगी, और ये गंदगी का कारण है गलत आहार, और गलत आहार का कारण है गलत ज्ञान विज्ञान, जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे कथाकारों के द्वारा हमें दिया जाता है। तो अब जब पता चल गया कि ये सही ज्ञान शास्त्रों में दिया है, गॉड गिवन साइंस में दिया है, तो इसमें सही भोजन बताया गया है। कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, खाने के लिए कंदमूल, फूल, फल, पीने के लिए पानी, और बाकी जो है हवा जो हम नाक से लेते हैं। तो ये सभी के लिए प्रयास करना पड़ता है। अब इससे आगे जो हमारा भोजन है वो है प्रकाश और आकाश। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो भगवान डायरेक्ट हमें पहुंचा देते हैं। तो कुल मिला के इंसान का भोजन 9 हो गया। खाने के लिए 4, लेने के लिए सांस नाक से, और बाकी जो भगवान डायरेक्ट देते हैं वो है प्रकाश और आकाश। तो इस तरीके से कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, ये भोजन हो गया खाने का। पंच तत्व, ये 5 भोजन यहाँ है। छठा है हवा और प्रकाश, पानी। ये कुल मिला के इंसान का भोजन है। तो हमें आकाश का सेवन करना चाहिए, यानी कि खुले आकाश के नीचे जहां तक हो सके संभव हो रहना चाहिए, जैसे अन्य प्राणी रहते हैं। हमें सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश का भी सेवन करना चाहिए, जैसे अन्य प्राणी करते हैं। हवा भी हमें जहां तक हो शुद्ध लेनी चाहिए। खुले में रहेंगे तो कुछ शुद्ध हवा मिलेगी। हम मकान, ऑफिस, कमरे में
रहते हैं तो ये भी हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिलती, प्रकाश भी नहीं मिलता और आकाश भी नहीं मिलता। तो ये भी हमारे रोगों के पीछे एक कारण है। लेकिन सबसे ज्यादा वो है मुंह से लेने का, वो है कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी। इसकी जगह हम अनाज डालें, दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठा, ऐसा बेकरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट, मांसाहार, ऐसा सब कुछ खाते हैं जो हमारा भोजन है ही नहीं, और इसको आग पे चढ़ा के खाते हैं तो और नष्ट भ्रष्ट करके मृत बना के खाते हैं। और ये कुल मिला के हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर को पचा नहीं सकता, पड़ा रहता है, सड़ता है, वात पित्त कफ होते हैं और नाना प्रकार के रोग होते हैं। रोग चाहे कोई भी हो, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, कैंसर, सर्दी जुकाम से लेकर हार्ट, किडनी कैंसर, कोरोना तक के कोई भी रोग हो, सभी रोगों का कारण केवल और केवल एक है, गंदगी, और निवारण भी एक ही है, सफाई। सफाई 3 तरीके से आपको बताई गई, एक है संजीवनी क्रिया, दूसरा है क्लींजिंग जूस और तीसरा है लंघन। तो ऐसा यदि हम करेंगे हमारा शरीर भीतर से साफ हो जाएगा, सही से साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो अब ये स्वस्थ हो गया, अब गंदगी नहीं रही, तो अब हमें देखना है फिर से गंदगी ना भर जाए। तो अब हमें खाने पीने में ध्यान रखना है। तो अब जो हमारा सही भोजन है वो हमें डालना है और तब हमारा शरीर इसको पचा सकेगा और अब कोई रोग आने की संभावना नहीं रहेगी। इतना जब हम करेंगे तब पशु की ओर, प्राणियों की ओर हम लेवल में आएंगे, निरोग बन जाएंगे। लेकिन हमें पशु नहीं बनना है, हमें प्राणी तक सीमित नहीं रहना है, हमें आगे बढ़कर अध्यात्म मार्ग में उन्नति करके प्रभु प्राप्ति प्राप्त करना है। तो प्रभु प्राप्ति जिसने की, ऐसे संत महापुरुष, ऐसे तपस्वी, ऐसे योगी, अब उनको देख के हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने हमें देखा था कि भोजन का त्याग किया, पहले संसार का, बाद में भोजन का, भोजन में भी एक के बाद एक, बारिश से हल्के तक, पहले कंद, बाद में मूल, बाद में फल, बाद में फूल, बाद में पत्तियां, अंत में पानी भी छोड़ा, और जो आगे बढ़ गए उन्होंने हवा भी छोड़ दी। ये सारी चर्चा हमने कर ली है आगे, लेकिन कुछ लोग आज नए आए हैं, ऐसा मुझे बताया गया, इसलिए ये थोड़ा रिपीटेशन कर लिया। अब है प्रश्नोत्तर, जो आपके प्रश्न हैं इनके जवाब दिए जाएंगे और बाकी जो समय बचेगा तो हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। अब है समय। आप लोगों ने लिख के दिए हैं, कुछ तो पंजाबी में है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ सवालों को आपको यहाँ आके पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा चलने से सांस फूल जाती है, मतलब लंग्स चौकड़ा है, ऐसी मेरी समझ है। तो लंग सफाई, लंग एनिमा संजीवनी कैसे करे और किस बीमारी में एनिमा नहीं लेना चाहिए? हर कोई बीमारी हो और बीमारी नहीं भी हो, एनिमा सभी के लिए फायदेमंद है। छोटा बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, संसारी हो, सन्यासी हो, हर किसी के लिए ये फायदेमंद है। प्रयोग करेंगे तब इनहेलर लेके चलना पड़ता था। तो ये सब अभी मुझे पहाड़ी मेरे जैसे स्पीड में कोई नहीं चढ़ पाते हैं, ऐसे चढ़ते हैं।
बिना इन्हें यदि हम पत्तियों का प्रमाण रखते हैं तो सभी के लिए ठीक है, अच्छा है। स्पेसिफिक तुलसी ही लेना या तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, तो कोई भी ले सकते हैं। कुछ पत्ते डाल लेंगे तो ठीक है, चलेगा। हाँ, डाल सकते हैं। आजकल बिना पेस्टिसाइड के कोई फल या सब्जी नहीं उगाई जाती, तो क्या करें? क्या करें? यदि हमारे पास सुविधा है तो हम बिना रासायनिक खाद और बिना पेस्टिसाइड पैदा करें, और जब नहीं सुविधा है तो जैसे हम सारी दुनिया में घूमते हैं, जो बाजार में मिलता है वही खाते हैं, वो खाते रहो जैसे हम खाते हैं। लेकिन एक ख्याल रखेंगे कि हम हमारा भोजन खाएं। हमारा यानी इंसान का यानी कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, और जो भगवान ने दिया। हाँ, खेतों में पकाया हुआ वैसे तो नहीं खाना है, लेकिन आज हमारी मजबूरी है, हमारी लाइफस्टाइल हमने ऐसी बना दी है कि हमें किसान ने अपने खेतों में पकाया हुआ खाना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है, बाकी कोई नहीं खाते। अपने लिए कोई भी प्राणी भोजन न खेतों में पकाता है न फैक्ट्री में बनाता है, जबकि हम वो ही करते हैं, और ये भी तो एक रोगों का कारण है। लेकिन जितना हो सके हम हमारा भोजन खाएं, और जैसा खेत में होता है ऐसा खाएं, चाहे वो पेस्टिसाइड वाला हो या ना हो। तो ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना हम अनाज दालें खाते हैं, दाल चावल रोटी पूरी पराठे खाते हैं। इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो हम दूध से बनी जो हमारा भोजन नहीं है वो खाते हैं। इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो हम मांस मच्छी अंडे खाते हैं। इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो हम आग पे चढ़ा के खाते हैं। तो मेरा अपना मैं अनुभव आपको सुनाऊं। मैं जब छोटा था, आज मेरी उम्र 79 चल रही है, तो ये इस वक्त की बात है, बिफोर 70 इयर्स तक मैं अपने खेत में, मैं भी किसान हूँ, अपने खेत में पकाया हुआ, और इसमें खाद भी हमारी गाय भैंस के मलमूत्र से बनती थी, वो ही खेत में डालते थे। तो उस वक्त रासायनिक खाद गांव में मिलता भी नहीं था, कोई किसान जानता भी नहीं था, और पेस्टिसाइड भी बाजार में उस वक्त नहीं था। तो फिर भी ऐसा, जिसको हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं, ऐसा भोजन खाकर फिर भी हम बीमार रहे, बहुत बीमार रहे। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गया था। इतनी बीमारियां ऑर्गेनिक भोजन खाने से हुई थी। मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सही भोजन गलत भोजन है। तब मैं ऑर्गेनिक खाता था, लेकिन गलत आहार खाता था, दूध से बनी चीजें खाता था, अनाज दालें खाता था, आग पे चढ़ाया हुआ खाता था, इसलिए मैं बीमारियों से ग्रसित था। आज जो बाजार में मिलता है सारी दुनिया में वही खाता हूँ। जो पेस्टिसाइड वाला है मैं जानता हूँ, जो केमिकल खाद से बना मैं जानता हूँ, जो केमिकल से पकाया गया है, लौकी हो, कोई भी आम हो, हम ये सब कुछ जानते हैं कि ये केमिकल से पकाया हुआ है। लेकिन फिर भी इससे आज मैं तंदुरुस्त हूँ, निरोग हूँ। इसका मतलब अब हमको समझ में आ गया है कि यदि बिना पेस्टिसाइड बिना केमिकल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सही भोजन खाएंगे तो भी काफी हद तक हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। रात को भोजन करने का कारण क्या है? अच्छा सवाल है। आज तक हमें बताया गया है कि रात को हल्का सा भोजन खाना,
सुबह उठने के साथ भारी, दोपहर मीडियम, यानी कि सुबह राजा जैसा, दोपहर व्यापारी जैसा और रात को भिखारी जैसा। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं, सारी दुनिया इसको फॉलो करती है। हाँ, भारी, दोपहर मीडियम, रात को हल्का, हर कोई खाते हैं, हर कोई बीमार है, डॉक्टर भी बीमार, वैद्य भी बीमार, हर कोई चिकित्सक बीमार, हर कोई कथाकार बीमार, हर कोई धर्माचार्य बीमार, हर कोई योगाचार्य बीमार, हर कोई बीमार है। और फिर भी हम सोचते नहीं, क्योंकि बीमारियों का कारण हमें पता नहीं है। तो अब हमने इसको उल्टा करके देखा, तो हमने सुबह उठने के साथ कुछ भी नहीं खाना, केवल हवा खाना, जो एकदम हल्का सा भोजन है, एकदम हल्का सा। तो ये सुबह भिखारी जैसा एकदम हल्का भोजन, दोपहर व्यापारी जैसा, व्यापारी किसको कहते हैं, जहाँ मुनाफा होता है वैसा ही व्यापार करता है, और जहाँ मुनाफा नहीं होता और घाटा पड़ जाता है तो ये छोड़ देता है। तो उसी तरह हमें पता चल गया कि दाल चावल रोटी पूरी पराठे लड्डू ये सब कुछ खाने से घाटा पड़ गया, बीमारियां हो गई। तो अब जिससे फायदा मिले ऐसा एक कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी जो बाजार में मिलते हैं, हम अब हम वो खाते हैं जो है व्यापारी जैसा। और रात को जो जिससे नहीं रहा जा सकता, इसके लिए भारी भोजन, यानी कि जो अपच है, पचता नहीं है, हमारा भोजन नहीं है, गलित आहार है, तो ऐसा जो जिसको मजबूरी से खाना पड़ता है, तो वो रात को ऐसा भोजन खाए। क्योंकि सोने के बाद ऐसा भोजन खा के सो जाना, यहाँ एक भ्रांति ये भी चलती है कि खा के तो तुरंत नहीं सो जाना है, सो जाएंगे तो कसरत नहीं होगी, व्यायाम नहीं होगा, तो भोजन नहीं पचेगा, ये भी एक बड़ी भ्रांति है। खाने के बाद तुरंत सो जाना है। जब हम सो जाएंगे कोई भी काम नहीं करेंगे, ना शारीरिक ना मानसिक, तब हमारी जो पाचन शक्ति है वो पूरी इसमें पचन में लग जाएगी। जो हमारी वाइटल पावर है, जीवनी शक्ति है, अब इसके पास और कोई काम नहीं है, तो पूरी पचाने में लग जाएगी। तो अच्छी तरीके से पाचन होगा जब हम खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये इतना फायदेमंद है कि मार के भाग जाना और खा के सो जाना। मार के नहीं भागेंगे तो क्या नुकसान होगा हमें पता है, उसी तरह खा के नहीं सोएंगे तो ये पाचन अच्छी तरह से नहीं होगा, रोग होंगे। तो खा के तुरंत सो जाना है। और रात को ऐसा भोजन, भारी भोजन जिसको मजबूरन खाना पड़ता है, कारण कोई भी हो, तो ये रात को ही खाए। इसके पीछे हमारा इस विज्ञान है, हमारी ये समझ है। साइंस वालों के द्वारा जो यूनिट्स तय की गई है, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब सही है या इसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है? विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स, ये सब साइंस द्वारा जो तय किया गया है यूनिट्स, वो हमारे लिए सही है और उसका कोई महत्व नहीं है? हाँ, ये साइंस जो हमें पढ़ाया गया स्कूल कॉलेज में, इसको हमने सही माना। साइंटिस्टों ने भी वही किया, डॉक्टरों ने भी वही किया, वैद्यों ने भी वही किया, धर्माचार्य, योगाचार्य, सभी ने, सारी दुनिया के सारे इंसान ने वही किया। और परिणाम क्या है, नतीजा क्या है, हर कोई बीमार। तब हमें पता चला, मैं भी वही फॉलो करता था, मैं भी इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तब मुझे पता चला कि ये साइंस गलत है। सही साइंस है गॉड गिवन साइंस, जो शास्त्रों में दिया है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, चाहे तालमुद तोरा हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे और कोई ग्रंथ हो, इसमें ये सही समझ दी गई है कि हमारा भोजन क्या है, और ये भोजन खाएंगे तब हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और तभी हम भगवान का भजन कर पाएंगे। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं
कि ये विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट वाला साइंस एक गलत दिशा देने वाला है और इसी हिसाब से सारी दुनिया आज गलत मार्ग पर चलकर बीमार है। इतनी मेडिकल कॉलेजेस, इतनी आयुर्वेदिक कॉलेजेस, इतनी होम्योपैथिक कॉलेजेस, इतने डॉक्टर, इतने वैद्य, इतने, और फिर भी रोग बढ़ते जा रहे हैं। इतने योगाचार्य, इतने धर्माचार्य, हर कोई ले लो, और फिर भी रोग बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हमारी समझ गलत है, हम भ्रांति में भटक रहे हैं। तो ये भ्रांति जब हमारी टूट जाएगी और ये विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वाला विज्ञान निकल जाएगा और पंच तत्व वाला पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वाला जो धर्म ने, शास्त्रों में दिया है, ये समझ में आ जाएगा। बाद में सारी दुनिया में सारे प्राणी जैसे निरोग रहते हैं, उसी तरह हम भी निरोग रह सकेंगे। हीट्स हर्निया है, पित्त बनता है, कुंजल क्रिया कर सकते हैं क्या? हर कोई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है और फायदा ही होता है। कृपया बताइए, बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता के बारे में कुछ समझाइए, कैसे पूरा करें? प्रोटीन जो है, जिसको हम मानते हैं जीवन तत्व, जो भी मानते हैं, तो ये प्रोटीन केवल इंसान के लिए जरूरी है, केवल युवा लोगों के लिए जरूरी है, केवल बच्चों के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं। हर कोई प्राणी के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो मक्खी मच्छर हो, चाहे वो हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल हो, चाहे जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, हर कोई प्राणी, हर कोई जीव के लिए ये जरूरी है, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि हर कोई अपना अपना भोजन जब खाते हैं, आप देखो हाथी क्या खाता है, बड़ा है, फिर भी केवल घास खाता है। और ये पक्षी क्या खाते हैं, केवल अनाज डाले, और मांसाहारी केवल मांस। समंदर में, नदियों में, सरोवर में रहने वाले जलचर, वहां जो उनके लिए भगवान ने भोजन दिया, वो कोई विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फैट ऐसा न सोच के खाते हैं और न तोल मेल के खाते हैं। और फिर भी हर किसी को जो जीवन जीने के लिए, जो शरीर के लिए आवश्यक है, ये सब कुछ अपने डिजाइन फूड, अपने सही भोजन जब खाते हैं, तब सब कुछ मिल जाता है। तो एक गलत थियरी जो हमें पढ़ाई गई है, गलत सिद्धांत पढ़ाए गए हैं विटामिन, प्रोटीन का, इसमें से हमें बाहर आना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ जाए तो हम दवाई ले सकते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ जाए तो हॉस्पिटल जा सकते हैं, देखो, दवाई ले सकते हैं। हॉस्पिटल में जाने से कोई बच गया ऐसा कोई केस नहीं है। हॉस्पिटल से मरने वाले बहुत हैं। कोरोना में भी आपने देखा होगा, फिर भी ऐसी कोई इमरजेंसी है तो हमें लगता है तो हॉस्पिटल जाना, इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि हम सही भोजन शैली से पर जन्म से ही अपने बच्चे को इस सही रास्ते पे चलाएंगे तो ज्यादातर कभी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, जैसे और कोई प्राणियों को नहीं आती। और मैं आपको एक केस सुना दूं जिससे आपको पता चल जाएगा। एक हमारे गुजरात ऊंजा के मुकेश भाई पटेल शिकागो गए, शिकागो यूएसए, वहाँ पार्सल डिलीवरी में वो जॉब करते थे। तो एक बार वो पार्सल उतारने के प्रयास करने में उल्टा गिर गए। तो हुआ क्या, दोनों घुटनों में चोट आई, एक घुटन की हड्डी गद्दी फट गई और जो हड्डी है वो टूट गई। और
जो पार्सल 50 पाउंड का था वो पीठ पे गिरा, 3 मन के टूट गए। वहां के देखो इमरजेंसी आ गई, एक्सीडेंट हो गया तो स्वाभाविक है वो हॉस्पिटल गए। उनके मामा अहमदाबाद में आर.आई. पटेल, रणछोड़ भाई पटेल, मेरी उम्र के सिविल इंजीनियर है। उन्होंने बताया था कि भांजा तू यहाँ आ जा, ऐसी ये सारी भ्रांतियों में भटके नहीं और यहाँ आ जा। मैंने खुद इसका प्रयोग किया है, अपनी आंखों से देखा है। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, मेरे रिश्तेदार भी डॉक्टर है। वो अपने रोग अपने तरीके से ठीक नहीं कर पाए हैं और सभी के रोग ये एनडीएस अपनाने से ठीक हुए हैं और हमने तो कई चमत्कारिक परिणाम भी देखे। तो वो भांजा नहीं मानता था क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा और टॉप 1 नंबर 1 जगत जमादार जो कहे, ऐसे यूएसए में रहने वाले और यूएसए में और शिकागो में और वहीं भी एक ऐसी कंपनी में कि जो इसको खुद का पैसा जेब से नहीं निकालना पड़ता था, कंपनी देती थी और इंश्योरेंस कंपनी देती थी और एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो माने जाते हैं उनके पास उनकी ट्रीटमेंट चली। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। डे बाय डे उनकी तबीयत बिगड़ती गई तो एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की सहायता ली, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ तो तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, 5वां डॉक्टर और 1.5 साल के बाद जवाब दे दिया कि जो कुछ हो सकता था हमने कर लिया, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, चारा नहीं है, अब आपको जीवन भर बेड रिटर्न रहना पड़ेगा। करवट भी वो नहीं बदल सकते थे, अपनी कोई भी जो पेशाब पानी ऐसी कोई भी क्रिया खुद नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में वो जवान आदमी को डाल दिया। उनको 2 बच्चे थे, एक 5th में पढ़ता था, एक 7th में, मतलब इतना जवान। अब उनको मामा की बात याद आ गई और हमारा जो सेमिनार चलता था मेरवाड़ा में, उत्तर गुजरात में, वहाँ वो लोग आ गए, ये एनडीएस फॉलो किया और 5वें दिन वो दौड़ने लगा। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल से क्या फायदा हुआ और इससे क्या फायदा हुआ। तो और बाद में वो वापस गया, वहाँ सभी डॉक्टरों को मिला, तब डॉक्टर उनको बताने लगे कि ये क्या चमत्कार हम देख रहे हैं, हमारे सारे जीवन में हमने कभी कैसे ऐसा नहीं देखा। तो ये क्या आपने किया? तब उन्होंने एनडीएस की बात बताई तो हर कोई डॉक्टर अपने अपने शारीरिक समस्या दिखाने लगे। एक डॉक्टर ने बताया मुझे तो सालों से डायबिटीज है, मैं दवा लेकर थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, दवाइयाँ बढ़ती जाती है, क्रिएटिन ये सब कुछ शुगर बढ़ती जाती है, कोई समाधान नहीं है। तब उन्होंने बताया एनडीएस फॉलो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब दूसरा डॉक्टर कहता है मुझे तो डायबिटीज तो है, साथ साथ बीपी भी है और ये भी कई सालों से है, 15-15 साल से, और मैं भी थक गया हूँ, इसका कोई इलाज? उन्होंने कहा एक ही इलाज सभी के लिए, एनडीए। तो तीसरा डॉक्टर ने बताया मुझे स्किन डिजीज है, चौथा ने बताया मुझे सर दर्द कायम रहता है, ये पेड़ों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, ये सब कुछ है। तो 5वां बताता है कि मुझे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मेरे फैमिली में हर कोई बीमार है, तो इसका कोई रास्ता? तो इन्होंने बताया एक ही रास्ता सभी के लिए, ये है सफाई का रास्ता, एनडीएस का रास्ता, जो मैं करके आया हूँ, देख के आया हूँ। आप खुद पे प्रयोग करके देखो, तब पता चलेगा। जिसने प्रयोग किया सभी को अच्छा परिणाम मिला। तो बाद में उसने जॉब भी छोड़ दी और अपना मोटेज ले लिया। इसमें वहाँ मजदूर नहीं मिलते हैं, यहाँ हमें आसानी से मिलते हैं, वहाँ नहीं मिलते। खुद का काम करना पड़ता है, चाहे कितना भी करोड़पति हो कि खरबोपति हो, तो खुद
काम करके सारा परिवार काम करता था और अब कर पाते थे, जो करवट भी नहीं बदल पाता था, उठ भी नहीं सकता था, वो इतना शारीरिक श्रम का काम करते थे, तो इतना कमाया, दूसरी बोतल भी ले ली। ये बात मैं आपको 2014 कर रहा हूँ। बाद में उनको हमने बुलाया तो 2015 से हर साल हम यूएसए जाते हैं, बाद में कनाडा, यूके, ये सब सिलसिला शुरू हो गया। तो ये मैंने आपको एक हॉस्पिटल और एनडीएस की बात बताई। दूसरा एक बता दो, जो अपने गांव में अमरेली में, गुजरात में, वहाँ एक डॉक्टर अरविंद भाई कोटिया नाम है उनका, वो शायद आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो उनकी पत्नी भी डॉक्टर सीमा बेन, तो वो कोई पेशेंट को देख रहे थे और चक्कर आया, गिर गई, कोमा में चले गए। अमरेली डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहाँ एमडी डॉक्टर को बताया, उन्होंने बताया है हमारे बस की बात नहीं, आप कोई बड़ी हॉस्पिटल में, राजकोट कॉरपोरेट हॉस्पिटल में राजकोट या अहमदाबाद या बॉम्बे चले जाओ। तो राजकोट गए, नज़दीक राजकोट पड़ता है, वहाँ से 125 किलोमीटर। तो वहाँ उनको स्टर्लिंग ऐसी कोई एक हॉस्पिटल, आज मुझे नाम याद नहीं, वहाँ भर्ती करवाया गया और वो उनको बताया गया कि हम ट्रीटमेंट तो करेंगे, लेकिन हमने देखे ऐसे एक भी केस जो कोमा में गए कभी बाहर नहीं आए, तो बाहर आने की संभावना है ही नहीं। जब तक वो जिए ऐसे ही वो कोमा में रहेगी। प्रयास शुरू किया, हफ्ता बीत गया, हालत खराब होती गई। तब वो डॉक्टर ने मुझे फोन किया कि ऐसी बात है, आप यहाँ आओ, हमारी मदद करो। मैंने बताया कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हमें वो नहीं आने देंगे और हमारा कहा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि खाने का भी वहाँ से ही दिया जाता था उनको, जबकि हमें तो यहाँ खाना भी बदलना है, संजीवनी क्रिया करवाना है, सब कुछ हमें उससे जो वो करवाते हैं इससे उल्टा करवाना है, तो वो तो करने नहीं देंगे। तो उन्होंने बताया, मैंने सभी को राजी कर लिया है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ। मैंने बताया कि मेरा डायबिटीज भी इससे गया है और अप्रूव भी कर दिया, और सारे रिपोर्ट दिखाए और बताया कि देखो आज भी मैं, आप जो भी खिलाना है, गुलाब जामुन, हाँ, रसगुल्ले, पेंडा, बर्फी, लड्डू, जो भी खिलाना है खिलाओ, मैं खा के आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी शुगर नॉर्मल ही रहती है। तब वो लोग माने, तब मुझे फोन किया, मैं गया, मैंने अपनी तरीके से एनडीएस फॉलो करवाया और 5वें ही दिन, हाँ वो भी 5वें दिन आंखें खोलने लगी, पहचानने लगी और कुछ 8-10 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज दिया गया। और आज भी वो सीमा में वो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं, दोनों उनको ये पता है। तो ये हॉस्पिटल का काम आपने देख लिया और ये एनडीएस का काम अब हमें खुद तय करना है कैसी परिस्थिति हमारी है, क्योंकि हम चाहेंगे कि कोई और केस में आपको बता दूं, कोरोना के वक्त में बॉम्बे का एक जो हमारी साधक है, बहन जी है, वो एनडीएस फॉलो करती है कई सालों से, उनका भाई वो भी एनडीएस फॉलो करता था कई सालों से, हाँ, और उनकी तो बहुत हालत खराब थी और इसमें से वो बच गया था, तो सारा परिवार जानता था कि ये एनडीएस क्या है। तो उनको कोरोना में कुछ गड़बड़ी हो गई, एग्जाम वो करवाया, टेस्ट करवाया, तो बताया कि उनको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा है, तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। वो बहन ने मुझे फोन किया कि ऐसा है, क्या करें। मैंने बताया ये आपकी मर्जी, आपके परिवार जाने, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि यदि हॉस्पिटल गए तो जिंदा नहीं लौटेंगे। इतना मैं आपको पहले से बता देता हूँ, बाद में आपकी मर्जी। तो उन्होंने बताया, हमें भी बताया, हम जाना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको पता था, लेकिन परिवार वाले इतने पीछे पड़ गए थे, इतना दबाव डाला कि उनको उठा के ले गए और वो जिंदा नहीं लौटा।
मुर्दा लौटा। तो अब हमें तय करना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। ओके, आगे। आंखों से चश्मे हटाने के लिए उपाय बताए और आंखों में खुजली आती है, उसको कैसे हटाए? सभी के लिए एक ही है, हमने बार बार बताया है, फिर से बता दूं, रोग चाहे कोई भी हो, रोग यानी शारीरिक समस्या, चश्मे भी रोग है, ये शारीरिक समस्या है। और कोई प्राणी को चश्मे नहीं लगते, उनको अंधेरे में भी दिखाई देता है, जबकि हमें लगते हैं वो हमारा गलत आहार का परिणाम है, गंदगी का परिणाम है। चाहे मौत या नींद भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी शारीरिक समस्या, सभी का कारण गंदगी, सभी का निवारण सफाई यानी कि NDS। पिंडली में और पैरों में बहुत दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती है। एक ही बात, ये शारीरिक समस्या है, NDS फॉलो करो, सख्ती से करो, भगवान पे भरोसा करके अवश्य ठीक हो जाएगा, करेंगे तो। हेयर कट नहीं करवाना चाहिए क्या? क्या नहीं करवाना चाहिए? बाल नहीं कटवाना चाहिए? बाल वैसे तो नहीं कटवाना चाहिए, सिखों में आपने देखा होगा, हाँ, जो भगवान ने दिया इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन हमने ऐसी संस्कृति बना ली है कि हम कटवाते हैं, मैं भी कटवाता हूँ, और ये कटवाने में कोई दर्द नहीं होता, दर्द होता तो शायद नहीं कटवाते, हाँ। तो लेडीज नहीं कटवाती है, हाँ। ये जो पंजाबी है, शेख सरदार जी जो कहते हैं, वो भी उनके धर्म के हिसाब से वो भी नहीं कटवाते हैं। और जो प्रकृति ने दिया इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमारे हिसाब से कोई न कोई हमारी भ्रांति, हमारी ख्याल, हमारी संस्कृति जो भी हम कहें, लेकिन बाल कटवाने से जब हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो काटने से दर्द नहीं होता, इसलिए कटवाए तो भी ठीक है, ना कटवाओ तो और अच्छा है, क्योंकि ये तो भगवान ने दिया हुआ है, सोच समझ के दिया है। तो ये हमारी अपनी सोच है। IBS वाले या जिनके आंतों में घाव है वो भी सलाद खा सकते हैं क्या? क्योंकि फाइबर घाव को हर्ट करता है। हाँ जी, अच्छा सवाल है। हर किसी के लिए मैं बताता हूँ, हर कोई इंसान फाइबर वाला न खाए तो ज्यादा अच्छा है। नॉन फाइबरस फूड, ये भी एक विज्ञान ने हमें गलत शिक्षा दी है कि फाइबरस खाओ, फाइबरस खाओ, फाइबर वाला खाओ, फाइबर से सफाई होगी। हाँ, फाइबर से सफाई नहीं होती, फाइबर तो फंसता है, और ये फंसने के कारण कब्ज होती है, और कब्ज होने के कारण रोग होते हैं। तो जिसको आंतों का प्रॉब्लम है तो उनको तो कभी फाइबर वाला नहीं खाना चाहिए, और कोई रोग है वो भी रसाहार करेंगे बिना फाइबर का, उनके लिए फायदेमंद है। और जो निरोग है और वो भी यदि रसाहार पे रहेंगे, फाइबर नहीं जाने देंगे, तो उनको भी उनके शरीर को पचाने का और इसको निकालने में समय, शक्ति कम खर्च होगी, तो ये भी शरीर के लिए फायदेमंद रहेगा। किडनी में क्रिएटिनाइन के लिए इलाज क्या बताएं? हाँ, एक छेला सवाल ले लेते हैं, लास्ट बाद में आफ्टरनून लेंगे क्योंकि समय हो चुका है। तो किडनी के बारे में मैं आपको एक किस्सा सुना दूं। गुजरात, कच्छ, कांतिभाई पटेल, उनकी किडनी में कोई खराबी आ गई, क्रिएटिनाइन बढ़ने लगा, दवाइयां देने लगे डॉक्टर, दवाइयां लेते लेते भी क्रिएटिनाइन और बढ़ने लगा। जब 6 से बढ़ गया तब डायलिसिस शुरू कर दिया, हफ्ते में 2 बार। अब दवाइयां भी चालू, डायलिसिस भी चालू, और फिर भी क्रिएटिनाइन बढ़ता जाता था।
क्योंकि भोजन गलत जा रहा था। तो अब हफ्ते में 3 बार कर दिया, फिर भी क्रिएटिनिन तो बढ़ता ही जाता था। उनके पास और कोई चारा नहीं था, रास्ता नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो वो तो बस ये साइकिल बढ़ाते जाते थे। हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 4 बार, हफ्ते में 5 बार, हफ्ते में 6 बार, और हर हमें डेली। फिर भी दवाएं तो चालू हुई थी, डायलिसिस डेली चल रहा था, फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ता जाता था। तो दिन में 2 बार कर दिया, दिन में 2 बार, जो हफ्ते में 2 बार था, दिन में 2 बार। फिर भी वही स्थिति, क्रिएटिनिन बढ़ता जाता था। दिन में 3 बार कर दिया, और अब लगा कि ये पेशेंट यहाँ खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तब उनको डिस्चार्ज दे दिया गया और बताया घर जाके जितनी सेवा, उनकी जितनी सांस है वो पूरा करेंगे, आप सेवा करो और एक घर पे डायलिसिस करते रहो। तो ऐसे इंसान को जब पता चला कि एनडीएस नामक कोई चीज है, तो उन्होंने कालूभाई सावलिया सूरत से ये जाना, उनको बुलाया, वो गए और अपनी बेटी दामाद की सूरत रहती थी, हर कोई साथ में गए, समझाया, उन्होंने फॉलो किया। एक समय ऐसा आया कि लगा कि अब अंतिम घड़ी है, अंतिम क्षण है, अंतिम पल है। वैसे तो सभी ने, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, सभी ने मान भी लिया था कि अब वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, लेकिन अब वो रिवर्स हो गया। इनकी सारी दवाइयां बंद हो गई, डायलिसिस दिन में 3 बार चलता था, टोटली बंद हो गया, और क्रिएटिनिन जो क्रिएटिनिन 20 या 21 से भी आगे बढ़ता जा रहा था, रफ्तार आगे बढ़ने की थी, वो भी अब रिवर्स होके 1 हो गई, विद इन लिमिट आ गया। तो एक किडनी के बारे में एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, बाकी तो बहुत सारे किडनी वाले लोग हैं। तो हर किसी को फायदा हुआ है। अब है केवल, जो मैं बार बार बताता हूँ, ये प्रयोग का मामला है, ये कोई कथा वार्ता नहीं है कि सुनने से ठीक हो जाएगा, करना पड़ेगा, करेंगे तो पाएंगे, और करेंगे एक केवल क्रिया में श्रद्धा और विश्वास के साथ, भगवान पे भरोसा रख के, जितना भरोसा ज्यादा उतना त्वरित परिणाम मिलेगा। धन्यवाद।